ये कहानी एक विकास की है जो पढ़ने में ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था। बचपन से ही उसको आर्मी में जाने का शौक था और इसके लिए उसने काफी तैयारी की थी। पर उसकी यह मेहनत काफी नहीं थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसका सिलेक्शन आर्मी में नहीं हुआ और उसकी उम्र आर्मी में जाने की नहीं रही। जैसे ही वह गांव में पहुंचा तो देखा उसकी मां कुएं से पानी भर रही थी। उसने अपनी मां को अपने पेपर के बारे में बताया और कहा, शायद मैं किसी नौकरी में नहीं निकल पाऊंगा। यह आखिरी पेपर था जिससे मुझे उम्मीद थी और अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे पढ़ पाऊंगा या नौकरी कर पाऊंगा। अब मैं गांव में ही रहूंगा और जो कुछ बनेगा वह कर लूंगा। मां की सीख। मां ने मुस्कुराते हुए विकास से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जो चाहो वह करना, पर मेरा एक काम कर दो। मां अंदर गई और एक रस्सी ले आई और सामने पड़े एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पत्थर को इस रस्सी से काट सकते हो? विकास ने मां की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, यह कैसे संभव है, कभी रस्सी से भी पत्थर कटता है? मां ने कहा, हाँ कटता है, क्यों नहीं कटता, मैंने तो कई बार ऐसा रस्सी से पत्थर कटते देखा है। मां विकास को कुएं के पास ले गई और कुएं कटे हुए पत्थर को दिखाया, जिस पर निरंतर रस्सी खींचने से वह कट गया था। मां ने लड़के से कहा, देखो, अगर कोई भी काम निरंतर किया जाए तो कुछ भी संभव है। जब ये रस्सी पत्थर को काट सकती है तो क्या तुम कोई परीक्षा नहीं निकाल सकते? तुम्हें बस निरंतर मेहनत करनी है। माना तुम अपनी कोशिशों में असफल रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सफल नहीं हो सकते। तुम निरंतर मेहनत करो और देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। मां के इस उदाहरण से विकास की सारी निराशा दूर हो गई और वह आत्मविश्वास से भर गया। उसने अपना सामान उठाया और फिर वापस शहर की ओर चल दिया। विकास ने अपने हर विषय पर रोज मेहनत चालू कर दी। देखते देखते 2-3 साल गुजर गए, पर उसका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। विकास जब भी मां को बताता, मां कहती, बेटा बस तुम लगे रहो। विकास भी मेहनत करना नहीं छोड़ता और अगले साल विकास का सिलेक्शन एक ऊंचे पद पर हो गया। जैसे ही रिजल्ट आया और उसने अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा, अगर उस दिन मां मुझे निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो आज मैं गांव में अपनी जिंदगी खराब कर देता। ना मैं खुद कुछ बन पाता और ना अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाता। उस विकास की तरह हम भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें निरंतर मेहनत और अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम 1-2 बार असफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है और हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते और कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जीवन में कभी भी हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी व्यक्ति इतिहास में सफल हुए हैं या जिन्होंने नाम कमाया है, वह कभी एक बार में सफल नहीं हुए, वह अनेकों बार असफल रहे हैं, तब जाकर वह सफल हुए। आज भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें लोग कई बार असफल होने के बाद ही सफल हुए। निष्कर्ष, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास रखना चाहिए, तभी हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कहानी में एक सामान्य सा विकास बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया, वैसे ही हम भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेखक = रामू गौड़।